हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरिथमेटिक क्वेश्चंस के बंडल के सीरीज में। यहाँ पे हम क्वालिटी के अरिथमेटिक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपके प्रिपरेशन में आपको कभी भी रुकावट नहीं है। अगर अब तक आपने सेट वन से क्लास वन से नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे हम एवरीडे 5 to 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चन करते हैं जो कि यहाँ पे मिक्स टाइप के होते हैं, जिससे कि आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं है। एंड आने वाले एग्जाम में गैस एवरीडे आपको यहाँ पे एवरी टॉपिक पे एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे कि आपका यहाँ पर टॉपिक फॉरगॉट नहीं होते जाएगा। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में काफी क्वालिटी का कंटेंट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन का। जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक 500 मेंस लेवल पजल नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है प्रीलिम्स के पजल्स के लिए, मेंस लेवल रीजनिंग नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक डाटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक बैटल ऑफ मेंस नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मेंस के लिए। और गाइस यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ साथ एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सिंप्लीफिकेशन सीरीज नाम की एक शॉर्ट सीरीज अवेलेबल है, एक सिंप्लीफिकेशन युद्ध नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो चलो गाइस आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एवरी अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है गाइस। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि गाइस आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 11 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ इट्स लेंथ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन इजीली अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे लेंथ से यहाँ पे 11 सेंटीमीटर क्या होगा, ब्रेथ लेस होगी। तो लेंथ अगर मैं एक्स कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे ब्रेथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स माइनस 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आगे क्या बोला है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू क्या आता है गाइस, एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ आता है। तो एरिया कितना दिया है गाइस, यहाँ पे 7 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। एंड लेंथ कितनी है यहाँ पे एक्स, एंड यहाँ पे ब्रेथ कितनी है यहाँ पे एक्स माइनस 11 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose diagonal is equal to the length of the rectangle। इसका मतलब हमें एक ऐसे स्क्वायर का यहाँ पे एरिया निकालना होगा जिसका डायगोनल क्या होगा, यहाँ पे x के बराबर होगा। x के बराबर मतलब क्या होगा, यहाँ पे लेंथ के बराबर। एंड लेंथ x है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अपन को यहाँ पे इसका एरिया निकालना है स्क्वायर का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x का स्क्वायर मिल जाएगा माइनस यहाँ पे 11x मिल जाएगा। एंड 726 इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 726। एंड यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 726 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो 726 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। डिफरेंस क्या आना चाहिए, यहाँ पे 11 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 726 मिल जाएगा। तो इसे अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 7 से या फिर 8 से डिवाइड करूंगा, या फिर यहाँ पे 9 से नहीं 3 से डिवाइड करके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 3 टू जा 3 4 जा, एंड यहाँ पे फिर से 3 टू जा, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू, फिर से इसे यहाँ पे फर्दर स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 121 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, 121 को यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे 11 लिख सकता हूँ ना गाइज।
क्योंकि यहाँ पे 11 इंटू 11 इज इक्वल टू क्या मिलता है, यहाँ पे 121 मिलता है। 11 इंटू 11 121 मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू 11 इंटू 11। तो अपने को क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 11 चाहिए, तो 11 डिफरेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 11 से यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, एंड यहाँ पे दूसरे 11 से यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इस 3 को। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे 3 क्या मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 11 इंटू 2 क्या मिल जाएगा, 11 इंटू 2 यहाँ पे 22 मिल जाएगा। इस 11 से यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। इतना सभी को समझ में आ रहा है guys? किसको कोई डाउट है? अब यहाँ पे 33 इंटू 22 है, तो 33 इंटू 22 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 726 मिल जाएगा। एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 33 माइनस 22 क्या आता है, 11 आता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे दो रूट तो मिल गए, एक 33 मिल गया, एक 11 मिल गया। अब यहाँ पे साइन लगाना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंस निकाला। डिफरेंस के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। ये कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे मिडल नंबर से। यहाँ पे कौन सा साइन है, निगेटिव का। यहाँ पे जो भी साइन होगा वो छोटे नंबर को चिपका दो, एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब इसके अपोजिट साइन यहाँ पे बड़े नंबर को लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट अगर यहाँ पे 1 है, तो दोनों को 1 से डिवाइड करने के बाद वही रूट मिलने वाले एक्चुअल में। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लेंथ यहाँ पे निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 33 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर यहाँ पे 33 है, तो ब्रेथ कितनी मिल जाएगी, 33 माइनस 11 मतलब यहाँ पे 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका ही मतलब यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट वाला यहाँ पे साइड कितनी है अपने को, यहाँ पे 33 मिल गई। तो यहाँ पे अगर मैं हाइपोटेनस थ्योरम लगाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डायगोनल मतलब 33, एंड यहाँ पे a आ जाएगा, एंड यहाँ पे a आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे हाइपोटेनस थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ पे 33 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 33 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे वन साइड स्क्वायर प्लस यहाँ पे अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे वन साइड स्क्वायर मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के दोनों साइड, चारों साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 33 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 33 यहाँ पे 50 से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1089 तो मिल जाएगा, बट यहाँ पे निकालने की आपको यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। तो यहाँ पे 50 से यहाँ पे 33 कितना कम है, 33 यहाँ पे 17 कम है। ठीक है, कितना कम है, 17 कम है। 17 का स्क्वायर क्या आता है, 17 का स्क्वायर यहाँ पे 289 आता है। आपको यहाँ पे एंड के 2 डिजिट लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने 89 लिख दिया। ठीक है, एंड के 2 डिजिट। अब यहाँ पे जो +2 है, 89 चले जाने के बाद यहाँ पे जो +2 है, इस +2 को क्या करना है गाइस, इस +2 को इस 17 के साथ यहाँ पे +2 एंड -17 क्या मिल जाएगा, -15 मिल जाएगा। ठीक है, -15 मिल गया, एंड यहाँ पे जो भी नंबर बचेगा, यहाँ पे जो भी नंबर बचेगा ना, उसको ऑलवेज आपको यहाँ पे 25 के साथ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे -15 है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 25 माइनस 15 क्या आता है, यहाँ पे 10 आता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 10 89 आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 33 का, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 89, 33 का क्या मिल जाएगा, 33 का यहाँ पे स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। एंड आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब आपको ए की वैल्यू नहीं निकालनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि यहाँ पे एरिया कैसे निकलता है, ए इंटू ए। इसका मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर, एरिया ऑफ यहाँ पे स्क्वायर क्या आता है, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड। इसका मतलब ए स्क्वायर। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। चलिए गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, राजन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो यहाँ पे कभी भी प्रॉफिट बोला होता तो अपने को यहाँ पे कौन सा रेशियो मिलता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10% का प्रॉफिट है, इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या मिल जाएगा, 10% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, यहाँ पे 10% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/10 आती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 10 का 10% क्या मिलता है, यहाँ पे 1 यूनिट मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे बेस वैल्यू क्या कंसिडर करूंगा मैं, बेस वैल्यू अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे 10 यहाँ पे कंसिडर करूंगा, मतलब डिनोमिनेटर ऑलवेज बेस वैल्यू होती है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पे 10 होगा, उसने अगर 10 रुपीज में कोई चीज खरीद के लाई होगी, तो उस पे यहाँ पे 10% का प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो वो कितने में बेच देता होगा, यहाँ पे 11 रुपीज में बेच देता होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या बोला है, हैड ही बॉट इट 5% लेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर वो और 5 रुपए से यहाँ पे कम लाता होगा, और 5 रुपए से कम लाता होगा एंड सोल्ड इट फॉर 100 रुपीज मोर एंड 100 रुपीज से ज्यादा बेचता होगा, ही वुड हैव गेन 20%। तो वो क्या करता होगा, यहाँ पे 20% कमाता होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या मिल जाएगा, 20% कमाता है, 20% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/5 आती है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगी, तो 5 पे 1 यूनिट ज्यादा, मतलब यहाँ पे 6 पे बेच देता होगा। बट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी थी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो 10 थी, तो दोनों कॉस्ट प्राइस यहाँ पे इक्वल कर देते, ठीक है। दोनों कॉस्ट प्राइस यहाँ पे इक्वल कर देते, तो यहाँ पे 5:6 का रेशियो था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा। तो दोनों रेशियो को मैंने यहाँ पे इक्वल बना दिया, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला था गाइज, इफ ही हैड बॉट इट फॉर यहाँ पे 5% लेस। बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम है क्या, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, क्योंकि 5% कम से अगर वो खरीदता होगा, तो अपने को रेशियो कौन सी चाहिए, इस 5% की फ्रैक्शन क्या आती है, 5% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/20 आती है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1 एंड यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 2 की रेशियो क्या मिल जाएगी, कॉस्ट प्राइस 1 अगर यहाँ पे 20 होगी, तो यहाँ पे 20 पे, यहाँ पे 20 पे 5% कम, मतलब क्या मिल जाएगा, 20 का 5% क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे 20 पे 1 कम, तो वो यहाँ पे चीज कितने में बेच देता होगा, यहाँ पे 19 रुपीज में बेच देता होगा, ठीक है। 19 रुपीज में बेच देता है, इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1 एंड सेलिंग प्राइस 1 का रेशियो तो मिल गया, कॉस्ट प्राइस 2 एंड सेलिंग प्राइस 2 का रेशियो मिल गया। बट कॉस्ट प्राइस 1 एंड कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 2 का अपने को रिलेशन क्या चाहिए, 20:19। तो यहाँ पे 20:19 है क्या, बिल्कुल नहीं है, 10:10 है, यहाँ पे तो इक्वल है। तो दोनों को यहाँ पे 20:9 के रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करूंगा इस रेशियो को, यहाँ पे 20 से किया तो यहाँ पे भी 20 से करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इन दोनों रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले ये दोनों वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इक्वल कर लिया था। यहाँ पे अगर 5:6 रहता, तो पहले मुझे क्या करना चाहिए था, पहले मुझे यहाँ पे इसे 10 में कन्वर्ट करना चाहिए था। तो यहाँ पे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, फिर यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई करता। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब गाइज यहाँ पे ऊपर मैंने यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे के रेशियो को 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को हमने यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस को हमको यहाँ पे 20:19 के रेशियो में ब्रेक करना है। तो 20:10 क्या आता है, 20:10 यहाँ पे 200 आता है, एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या मिल जाएगा, 11 × 2 क्या आता है, यहाँ पे 220 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 190 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 190 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 12 × 9 क्या आता है, यहाँ पे 19 से 19 एंड 19 दूने 38, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 22 एंड 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 22 एंड यहाँ पे 8 यूनिट मिल जाएंगे। तो गाइज आपने यहाँ पे देखा क्या कि अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितने से कम हो गई है, 10 से कम हो गई है, 10 से कम हो गई है 200 पे, तो यहाँ पे 100 पे कितने का, तो 5% का कमी दिखेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5% मिल जाएगा। एंड यहाँ पे भी तो वही बोला है कि अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 5 रुपीज 5% से कम होती है, यहाँ पे 5% से कम होती है, तो आगे क्या बोला था गाइज, यहाँ पे 20% का गेन तो कमाता है, तो यहाँ पे 20% का गेन भी कमा लिया कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में। एंड आगे बोला था एंड सोल्ड इट फॉर 100 रुपीज मोर, 100 रुपीज मोर मतलब
पहले वो कितने में बेचता है? यहाँ पे 220 में बेचता है। अब वो कितने में बेचता है? 228 में। तो यहाँ पे कितने यूनिट का इंक्रीज है? 8 यूनिट का इंक्रीज है। तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पे 100 रुपीज मिल जाएगी। ठीक है, 8 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो 25 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 25/2 मिल जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 25/2 है, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल? तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे 200 यूनिट था। ठीक है, तो यहाँ पे 200 यूनिट, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 200 इंटू यहाँ पे 25। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 25/2 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 100 मिल जाएगा। तो 100 इंटू 25 क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2500 मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या मिल जाएगा? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल यहाँ पे 2500 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है गाइज। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? रोहित वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड व्हेन ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे वॉकिंग की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे रनिंग की स्पीड कितनी है? यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या बोला है? हाउ मच टाइम विल ही रिक्वायर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इफ ही कवर्स फर्स्ट 16 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी बाय वॉकिंग। तो यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर करना है? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 36 किलोमीटर का कवर करना है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि इस पॉइंट से लेके यहाँ पे इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 36 किलोमीटर है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है? फर्स्ट 16 किलोमीटर वो यहाँ पे वॉकिंग से कवर करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 16 किलोमीटर होगा, मतलब यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहाँ पे जो फर्स्ट 16 किलोमीटर होगा, वो यहाँ पे वॉकिंग मतलब यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ पे ट्रेवल करता होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एंड सेकेंड, एंड आगे क्या बोला? एंड रेस्ट ऑफ हिज जर्नी बाय रनिंग, मतलब यहाँ पे रिमेनिंग कितना यहाँ पे किलोमीटर बचेगा? यहाँ पे 20 किलोमीटर बचेगा रिमेनिंग। अब यहाँ पे 20 किलोमीटर रनिंग से जाता है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे वॉकिंग मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वॉकिंग मिल जाएगा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे रनिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे रनिंग यहाँ पे कितने के स्पीड से करता है वो? यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। तो आपसे क्या बोला गया यहाँ पे? एक सेकंड, हाउ मच टाइम विल ही रिक्वायर? तो उसको यहाँ पे टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे T1 टाइम लगेगा, एंड यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि मैं यहाँ पे T2 टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्या आता है? यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पे T1 इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है? 16 किलोमीटर अपॉन 8 किलोमीटर की स्पीड, मतलब यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? यहाँ पे 2 आवर का टाइम लगेगा। एंड यहाँ पे T2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब यहाँ पे 20 किलोमीटर 10 के स्पीड से डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर मिल जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको? यहाँ पे 4 आवर का लगेगा, मतलब यहाँ पे टोटल टाइम टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? टी इज इक्वल टू यहाँ पे T1 प्लस क्या मिल जाएगा? यहाँ पे T2 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी।